दोस्तों पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान की बैड इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। फिर वो पाकिस्तान की इकॉनमी हो या उसका फॉरेक्स रिजर्व, पाकिस्तान हर तरह से मुश्किलों से घिरा हुआ है। इसके अलावा उसके ऊपर तालिबान का भी खतरा है और पाकिस्तान छोटे टुकड़ों में बंट भी सकता है। पर भारत का नेबर होने के कारण इस सब का भारत पर क्या असर पड़ेगा, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। द अफगानिस्तान इशू। दोस्तों अफगानिस्तान के बारे में तो हम सब जानते हैं। अगस्त 2021 में जब यूएसए ने अफगानिस्तान को छोड़ा तो पीछे तालिबान ने अफगानिस्तान पे अपना कब्जा कर लिया। हम सब जानते हैं तालिबान एक एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक ग्रुप है जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफी बड़ा खतरा हो सकता है। पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक बफर स्टेट का काम करता है जिसे इंडिया के बॉर्डर्स, अफगानिस्तान के बॉर्डर्स या यूं कह ले तालिबान से बचे रहते हैं। अगर इस बीच पाकिस्तान टूट जाता है या पाकिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाता है तो ये इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के लिए काफी बड़ा खतरा हो सकता है। इंडिया ऑलरेडी अपने बजट का काफी बड़ा हिस्सा डिफेंस सेक्टर में स्पेंड करता है और तालिबान के इंडिया के बॉर्डर्स पे आने से इंडिया का ये डिफेंस स्पेंडिंग और भी बढ़ सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बजट सेशन 2023-2024 में इंडिया का मिलिट्री बजट 5.94 लाख करोड़ है जो पिछले साल से ऑलरेडी 13% ज्यादा है। अगर तालिबान इंडिया के बॉर्डर्स पर आ जाता है तो ये मिलिट्री स्पेंडिंग और भी बढ़ सकती है। पाकिस्तान में लड़ रहे एक इस्लामिक ग्रुप जिसका नाम तहरीक पाकिस्तान या टीटीपी है, उसका मेन गोल पाकिस्तान में तालिबान का रूल लाना ही है। अगर पाकिस्तान में तालिबान का रूल आता है तो ये इंडिया की सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। द चाइनीज डोमिनेंस। दोस्तों पिछले कुछ सालों में चाइना का डोमिनेंस पाकिस्तान के ऊपर काफी ज्यादा बढ़ गया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के तहत पाकिस्तान को ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन चाइना दे चुका है। इन सब लोन्स के कारण चाइना की डोमिनेंस लगातार पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में अगर चाइना अपनी आर्मी पाकिस्तान में डिप्लॉय करती है तो ये इंडिया के लिए काफी बड़ी सिरदर्दी बन सकती है। इससे इंडिया के ऊपर 2 फ्रंट वॉर का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वॉर की स्थिति में चाइना को एनकाउंटर करना इंडिया के लिए एक रियल चैलेंज बन सकता है। द न्यूक्लियर इशू। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कैपेबल देश है जो भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर पाकिस्तान टूटता है तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स गलत हाथों में भी जा सकते हैं जो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की रातों की नींद उड़ा सकता है। अगर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब तालिबान के हाथ या किसी और टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथ में आते हैं तो ये इंटरनेशनल पीस को खत्म कर सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान खुद भी चंद पैसों के लिए इन न्यूक्लियर बॉम्ब्स को दूसरी कंट्रीज को बेच सकता है। पास्ट में भी पाकिस्तान को काफी बार इस तरह न्यूक्लियर बॉम्ब्स की इंफॉर्मेशन को लीक करते पकड़ा जा चुका है और पाकिस्तान एक बार फिर से चंद पैसों के लिए इन न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन को या न्यूक्लियर बॉम्ब्स को दूसरी कंट्रीज को बेच सकता है। द इंक्रीज इन रेडिकलाइजेशन। दोस्तों पिछले सभी पॉइंट्स में से ये पॉइंट सबसे ज्यादा भारत को इफेक्ट कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान की टूट जाने की स्थिति में या तालिबान का पाकिस्तान पे कब्जा हो जाने की स्थिति में ये टेररिस्ट ग्रुप्स पाकिस्तान के लोगों को इंडिया के खिलाफ काफी ज्यादा रेडिकलाइज कर सकते हैं। इससे आने वाले दिनों में इंडिया के ऊपर टेररिस्ट अटैक्स बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कश्मीर के एरिया में भी पिछले कुछ सालों में टेररिस्ट अटैक घटे हैं पर पाकिस्तान की खराब सिचुएशन के कारण ये अटैक्स फिर से बढ़ भी सकते हैं। इस सब के अलावा अगर पाकिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाता है तो ये देखना होगा कि तालिबान इंडिया के साथ अपने रिलेशंस कैसे रखता है। तो दोस्तों अगर इन पॉइंट्स के अलावा आपके पास कोई और पॉइंट हो या आपका इन पॉइंट्स को लेकर कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।